गया रात में। देखिए पूरा ये सब अपने मन से निकला है भाई। हाँ अपने मन से अभी भी निकल रहा है। हाँ अभी भी निकल रहा है, देखिए निकल ही रहा है ये निकल रहा है, लेकिन पहले बहुत तेजी से फ्लो होता था, पूरी नली लाल हो जाती थी। मंगा देता था। मेरी गायनाकोमास्टिया की सर्जरी हुई थी टाइम नियर हॉस्पिटल में, जो कि वो इस बीमारी के डॉक्टर नहीं हैं, उसके बाद भी इस बीमारी का वो सर्जरी कर दिए, ये झूठ बोल के कि डेकिट पाल्मो मैम है जो प्लास्टिक सर्जन है, वो आएंगी और वो सर्जरी करेंगी, और हालत मेरा बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया। किस हॉस्पिटल में करवाए थे? टाइम नियर हॉस्पिटल में। कितने तारीख को ऑपरेशन हुआ? 7 तारीख को ऑपरेशन हुआ था, 7 सितंबर 2023। क्या मामला है? मामला ये है कि हम शशिकांत दीक्षित से टाइम नियर हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाए थे गायनाकोमास्टिया का, तो बाद में हमको पता चला कि इस चीज़ के वो डॉक्टर ही नहीं हैं, और ऐसा ऑपरेशन किए कि ये नस ही काट दिए, उसका ब्लड ही नहीं बंद हो रहा है। मतलब आज 10 से 11 दिन हो गया, लेकिन ब्लड आज भी एकदम बिल्कुल नहीं बंद हुआ, और इतना मतलब ऑपरेशन करने के बाद इतना ब्लड निकल गया था कि मेरा लड़का का बीपी लो, पल्स लो, ऑक्सीजन लो, सब कुछ हो गया था, मतलब एकदम ख़त्म होने वाला था। किसी तरह से इलाज हुआ, उनके यहाँ CCTV फुटेज चेक होगा तो पता चल जाएगा सब कुछ ही क्या हकीकत है। क्या चाहती है मैम? हम चाहते हैं उनके हॉस्पिटल पे कार्रवाई हो, उनके पे कार्रवाई हो, FIR दर्ज हो, जांच हो, उनके CCTV फुटेज मुझे भी चाहिए, और मतलब न्यायपालिका जो भी न्याय करेगी हमको मंजूर रहेगा। लेकिन हमारे बच्चे की ज़िंदगी आज ख़राब हो गई। मेरा बेटा पहलवान है, और सबसे बड़ी बात है कि 18 साल का भी अभी नहीं हुआ है, और इसी समय में इतना बड़ा ऑपरेशन ही कर दिए। मतलब जहाँ ये 2-2, 3-3 टाके बोले थे लगाने को, लाइपोसेक्शन बोले थे, ये पूरा चेस्ट ही फाड़ दिए उसका। बताइए हमारे बच्चे को आखिर ये इसकी तो लाइफ ख़राब हो गई। क्या कार्रवाई के लिए आपने प्रशासन से कहीं गुहार लगाया? हम मतलब जा रहे थे हॉस्पिटल, उसी समय SP ऑफिस में गए और एक एप्लीकेशन दिए हैं वहाँ। अब क्या कार्रवाई हुई, हम तो अपने बच्चे को लेके परेशान हैं, कहीं जा नहीं पाए। आज मैं थाने पे जाने के लिए सोच रही हूँ कि आज मैं जाऊँ, थोड़ा सा मतलब रिलीफ है। बच्चा मेरा इकलौता बेटा है, इकलौता औलाद मेरा। आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम रेणु सिंह है। महिला का आरोप है उसके बेटे का यहाँ पे एडमिट 11 तारीख को कराई थी, 7 तारीख को 6 तारीख को 6 तारीख को, और 11 तारीख को डिस्चार्ज हुआ है। रेणु सिंह उस पत्नी दुर्गेश मल, उन्होंने अपने बच्चे को यहाँ पे एडमिट कराया था गायनाकोमास्टिया का ऑपरेशन के लिए। उसका ऑपरेशन हुआ और गलत तरीके से ऑपरेशन हुआ, इस पे आपका क्या कहना है? उनका आरोप है, उनका परिवार का आरोप है, उनके माता जी का आरोप है। अच्छा, तो जैसे गलत तरीके से क्या गलत कहा उन्होंने, क्या गलत ऑपरेशन हुआ है? कि जो है कि ब्लड नहीं रुक रहा है और वो ऑपरेशन गलत तरीके से हो गया है, ब्लीडिंग हो रही है और सही नहीं हुआ है, बच्चा कहीं और दिखाया है। बच्चा जैसे कि यहाँ पे 4 दिन रहा, और बच्चे का दोनों छातियां इस तरह की बातें बड़ी हो गई थी। वो बच्चा अखाड़े में पहलवानी करता था, तो जब कपड़ा उतार करके पहलवानी करता था तो उसे लड़की लड़की कह करके उसके साथी दोस्त चिढ़ाते थे। तो उनकी माताजी का चूंकि 2 महीने पहले मैंने पित्त की थैली का दूरबीन की विधि से ऑपरेशन किया था, वो ठीक होकर के चली गई थी। उसके बाद अक्सर वो फ्री में आती थी, हमारे यहाँ इलाज कराती थी, उनसे हमारे पारिवारिक संबंध भी हैं। फिर वो अपने बच्चे को ले आई और उन्होंने कहा कि देखिए ये ऐसी शर्माने वाली बात है कि हम क्या करें, इसको आप किसी तरह सही कर देते तो ठीक हो जाता। तो मैंने उनको बताया कि क्या नाम है, इसको ये दोनों छाती में जो मांस बढ़ गया है, फैट बढ़ जाता है, उस फैट को जो है दोनों उसके नीचे से पूरी तरह निकाल देना होता है, जिससे कि वो छाती मर्द के छाती की तरह हो जाती है, और उस छाती के उभार जो स्त्री की तरह हो गए हैं वो दोनों उभार खत्म हो जाते हैं। सर, आप कह रहे हैं कि पारिवारिक संबंध है उनके परिवार से, लेकिन फिर भी महिला ने और उनके परिवार वालों ने आरोप लगाया, इस पे क्या? अब हमें इस आरोप के बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं है, ना हमें हमारे पास कोई पूछने आया है, ना हमें किसी आरोप। हमें सर्वप्रथम आप हमारे पास आए हैं जो कि इस तरह की बात कह रहे हैं कि ऐसा आरोप लगाया गया है, मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने तो वो उनका 27,000 रुपये उधार लगा करके वो मेरे पास से चली गई थी।
कि हम आके पैसा वापस दे देंगे। तो अगर मेरा संबंध नहीं रहता तो कोई 27,000 रुपये उधार लगा देता किसी के ऊपर, कोई हॉस्पिटल पैसा जो है फ्री में करके ऑपरेशन भेज देगा, ऐसा तो होता नहीं है। कि पैसे जो है उधार अगर लगाए हैं तो वो ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ, इसलिए जो है कि उधार लगाया गया पैसा। तो ऑपरेशन सफल नहीं हुआ तो मरीज चलता हुआ अपने घर चला गया, तो इसमें ऑपरेशन सफल नहीं हुआ ये कैसे कह सकते हैं। अगर दोनों छाती से 2.5 किलो का मांस का टुकड़ा निकाला गया है, 2 किलो का, वो बायोप्सी में गया हुआ है, पैथोलॉजिस्ट ने देखा है उसको, उसकी रिपोर्ट भी बायलैटरल गायनिकोमास्टिया की है। हाँ, तो अगर वो जो चीज मैंने निकाली है चमड़े के नीचे से, वो छाती का मांस ही निकाल सकते हैं। छाती में तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो चमड़ी होती है उसके नीचे हड्डियां होती हैं, और हड्डी के अंदर फेफड़ा होता है और हृदय होता है। हड्डी को चीर करके आप नीचे जा नहीं सकते। तो छाती के चमड़े और हड्डी के बीच में जो मांस बड़ा होता है, उसी मांस को आप निकाल सकते हैं। वहां से और कोई चीज निकालने लायक होती नहीं है कि कुछ निकाल पाए। जैसे कि पेट का ऑपरेशन करें तो कोई किडनी निकाल सकता है, कोई आंत काट सकता है या कुछ कर सकता है, लेकिन छाती के ऑपरेशन में तो सिर्फ वो आप फैट का जो मांस होता है, फैट जो जमा होता है मांसपेशियों को छोड़ करके उस फैट को निकालते हैं। वहां ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है कि जिसको ऑपरेशन करने में जो है कि अगर ऑपरेशन होता है तो इसमें कितने टाँके लगते हैं? इस ऑपरेशन में दोनों छाती के बराबर एक सिरे से दूसरे सिरे तक चीरा लगता है, तो जितनी बड़ी छाती होती है उतने टाँके लगते हैं। इसमें जो एक आरोप और उन्होंने लगाया है कि इसमें जो है कि डॉक्टर साहब बोले थे कि 2, 3, 6 टाँके लगेंगे, लेकिन कहीं कहीं जो 20-22 टाँके लगाए हुए हैं। नहीं, ये चीज हो ही नहीं सकती है कि 2, 3 या 6 टाँके लगे। उसके लिए हमने उनको दिल्ली जा करके और लाइपोसक्शन कराने के लिए कहा था, लेकिन वो लाइपोसक्शन इसलिए कराना नहीं चाह रही थी कि उनके छाती की चमड़ी झूल जाती थैले की तरह। तो वहां से असंतुष्ट होकर फिर मेरे पास आई थी कि नहीं, इसको इस तरह निकाल दीजिए कि, और छाती पे बच्चे के बाल आ जाएंगे तो उसके टाँके दिखाई नहीं देंगे, डॉक्टर साहब आप करिए। उन्होंने लिखित में जब मुझको लिख के दिया तब मैंने ऑपरेशन किया उस चीज का। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? शशिकांत दीक्षित।